अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू गल्फ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल। 21 नवंबर के लिए सऊदी अरब की फटाफट बड़ी खबरें। और वीडियो के लास्ट में आपको एक ऐसी स्टोरी जानने को मिलेगी जो कि आपको कहीं ना कहीं हैरान कर देगी और काफ़ी कुछ सोचने पर मजबूर करेगी। एक सऊदी खिलाड़ी की कहानी है जिनके दोनों हाथ काम करने छोड़ चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कुछ ऐसे कारनामे कर दिखाए जो कि आपको हैरान कर देंगे। तो वीडियो के अंत में ज़रूर सुनना। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। जैसे कि आपको मालूम है, आज 21 नवंबर और सऊदी अरब में G20 कॉन्फ्रेंस आज होने जा रही है। और हो सकता है कि आप ये वीडियो डिले से देख रहे हो तो कॉन्फ्रेंस हो भी चुकी होगी। 2 दिनों की कॉन्फ्रेंस होनी है और ये वार्षिक कॉन्फ्रेंस है, यानी इसके बाद सऊदी अरब के हाथ से जो G20 की लीडरशिप है वो चली जाएगी। आपको बता दें कि G20 ग्रुप की ये 15वीं कॉन्फ्रेंस है और साल की आखिरी कॉन्फ्रेंस है। और इसकी जो अध्यक्षता करेंगे बड़ी वाली कॉन्फ्रेंस की वो किंग सलमान करेंगे। हालांकि कोरोना वायरस के चलते ये ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस हो रही है। अगर कोरोना वायरस का माहौल नहीं होता तो ये ऑफलाइन कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी। और अभी भी आप में से बहुत सारे भाई ऐसे जिनको G20 का मतलब नहीं पता है, साथ ही ये भी नहीं पता कि G20 काम क्या करती है। थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि ये एक तरह का ग्रुप है, संगठन कह सकते हैं, जमात कह सकते हैं, जिसमें 20 देश शामिल है, बड़े बड़े पावरफुल देश शामिल है। और ये आपस में अपने बिजनेस को लेके, आपसी रिलेशंस को लेके बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कस करते हैं। यानी कहीं भी कोई इमरजेंसी अगर आकर पड़ती है इन 20 देशों पर या किसी और देश पर भी, तो फ़ौरन ये मीटिंग बुलाते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। और इस साल जैसे कि सऊदी अरब की लीडरशिप में रहा G20, तो खास कुछ नहीं हुआ। जैसे कोरोना का माहौल है, कोरोना पर ही ज़्यादा बातें हुई, कोरोना की वैक्सीन को लेकर चंदा इकट्ठा हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि जो गरीब मुल्क है, जो कर्जा लिए हुए हैं, उनके लिए और लिमिट बढ़ाई गई G20 कॉन्फ्रेंस के दौरान ही। और बहुत सारे देश ऐसे थे जो कि दिवालिया होने की कगार पर रहे, तो उनके कर्जे माफ़ किए गए हैं। और अगर इन देशों में से कोई घाटे में जा रहा है, यानी कोई फाइनेंशियल किसी को नुकसान है, तो ये मदद भी करते हैं एक दूसरे की। तो यही सब कुछ इस ग्रुप के ज़रिए होता है। आई होप आपको क्लियरली समझ आ चुका होगा। सऊदी अरब में ड्राइवर को गाड़ी चलाते हुए नोज मास्क का इस्तेमाल कब करना चाहिए? मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने इसका जवाब दिया है। अक्सर आपने अपने आसपास देखा होगा, जो सिंगल बंदा होता गाड़ी के अंदर भी, तो डर की वजह से वो नोज मास्क का इस्तेमाल करते हैं ताकि उन पर किसी तरह का कोई फाइन न लग जाए, कोई जुर्माना न लग जाए। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से जो खबर बताई गई है वो ये है कि अगर सिंगल बंदा है गाड़ी के अंदर तो उसको नोज मास्क का इस्तेमाल नहीं करना है। लेकिन अगर चेक पॉइंट आता है या पुलिस के जरिए अगर गाड़ी रोकी जाती है तो शीशा नीचे करने से पहले नोज मास्क लगा लेना चाहिए। यानी जब पुलिसकर्मी से बात करे या किसी दूसरे बंदे से भी बात करे तो उस वक्त नोज मास्क का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। ये अगर गाड़ी के अंदर एक से ज़्यादा बंदे हो तब भी नोज मास्क का इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर सिंगल बंदा है और वो ड्राइव कर रहा है, किसी भी तरह से दूसरे बंदे के कांटेक्ट में उसको नहीं आना है, तो नोज मास्क का इस्तेमाल बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। किसी भी तरह का कोई फ़ाइन नहीं लगेगा। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, जब गाड़ी रुकेगी शीशा नीचे उतारना होगा, दूसरे बंदे से बात करनी, चाहे पुलिस वाला हो या कोई और हो, उस वक्त नोज मास्क का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। अगर उस वक्त नोज मास्क इस्तेमाल नहीं किया तो जुर्माने की कैटेगरी में आ जाएंगे। सऊदी अरब के सरकारी गज़ट उम्मुल कुरा ने सऊदी कैबिनेट की मंजूरी के बाद ज़ियारत, हज और ट्रांजिट वीज़ों का नया शेड्यूल जारी कर दिया है। एक लोकल सऊदी अखबार 24 के मुताबिक ट्रांजिट वीज़े में जो बदलाव किए गए हैं उसके चलते 48 घंटे का जो ट्रांजिट वीज़ा जारी किया जाएगा वो ज़मीनी, हवाई, समुद्री तीनों सफ़र के लिए मान्य होगा। यानी 48 घंटे का ट्रांजिट वीज़ा 100 रियाल में उपलब्ध होगा। लेकिन अगर 96 घंटे का ट्रांजिट वीज़ा चाहिए तो 300 रियाल उसके लिए देने होंगे। ये नया सिस्टम सऊदी कैबिनेट की तरफ से मंजूर हो चुका है, जिसको सरकारी गज़ट उम्मुल कुरा में जारी कर दिया गया है। ट्रांजिट वीज़े का मतलब ये होता है कि आप एयरपोर्ट पर दूसरे जहाज़ के लिए इतने वक्त तक के लिए वेट कर सकते हैं, बाहर निकलने की इजाज़त नहीं मिलेगी, सिर्फ आपको एयरपोर्ट के अंदर ही रहना होगा। सऊदी अरब में बीते दिन कोरोना के केसेस में और ज़्यादा कमी हुई, यानी अप्रैल के बाद से रिकॉर्ड कमी देखने में आई है। 286 कोरोना के नए मरीजों की संख्या, जिसके बाद कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 3,54,813 हो गई है। बीते दिन ही 448 नई रिकवरी है, जिसके बाद कुल रिकवरियों की संख्या 3,42,404 हो चुकी है। बीते दिन आई रिपोर्ट के मुताबिक 16 नए लोगों की मरने की खबर है, जिसके बाद मरने वालों की कुल तादाद 5,745 हो चुकी है। सऊदी अरब में एक्टिव केसेस की संख्या 6,664 रह गई, जिसमें से 793 मरीज ऐसे हैं जिनकी हालत नाजुक है, जिनका ICU में इलाज चल रहा है। सऊदी अरबियन एयरलाइन यानी अल सऊदिया ने वैलिड एग्जिट रेंट्री वीज़ा रखने वाले इंडिया से सऊदी अरब आने के हवाले से जवाब दिया है।
एक लोकल सऊदी अखबार आजिल के मुताबिक एक इंडियन सिटीजन ने सऊदी अरबियन एयरलाइंस से सवाल किया था कि उसके पास वैलिड एग्जिट रेंट्री वीज़ा है तो इंडिया सऊदी अरब कब आ सकता है, फ्लाइट की क्या स्थिति है। इस पर अल सऊदिया ने अपने सरकारी ट्विटर अकाउंट पर जवाब दिया कि इस वक्त इंडिया सऊदी अरब आने के लिए सभी तरह की फ़्लाइट जो है वो सस्पेंड है। जब भी फ़्लाइट खुलने का फैसला किया जाएगा उसका बाकायदा ऐलान किया जाएगा। अल सऊदी ने एक बार फिर से याद दिलाया कि 1 जनवरी से फ़्लाइट का सिलसिला शुरू होने जा रहा है नॉर्मल तरीके से, लेकिन दिसंबर के शुरू होते ही उसके जो रूल्स और रेगुलेशन है उसके बारे में जानकारी दे दी जाएगी। और जैसा कि दोस्तों आपको मालूम होगा 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था वीडियो बनाकर कि जो स्पेशल कैटेगरी के लोग हैं यानी मेडिकल स्टाफ के लिए फ़िलहाल इजाज़त मिल गई है सऊदी अरबियन अथॉरिटी की तरफ से, लेकिन नॉर्मल लोगों के लिए अभी किसी भी तरह का कोई अनाउंसमेंट नहीं है। जैसे ही कोई अपडेट आएगी आपको फ़ौरन बताया जाएगा। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की एप्लीकेशन तवक्कलना की मैनेजमेंट टीम ने कहा कि एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन के लिए सऊदी शहरी हो या फिर अजनबी हो उनका सऊदी अरब में मौजूद होना लाजिम है। इस तरह का सवाल तवक्कलना एप्लीकेशन टीम से किया गया था, जिसके जवाब में तवक्कलना टीम ने बताया कि ज़ायरीन के रजिस्ट्रेशन के लिए मुल्क के अंदर मौजूदगी, पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, फिर मोबाइल नंबर और नया पासवर्ड दर्ज करना होता है। यानी कुल मिलाकर जो बंदा सऊदी अरब के अंदर रहता है, मौजूद है, वो ही तवक्कलना एप्लीकेशन पर रजिस्टर्ड कर सकता है। दोस्तों जैसे कि आपको याद होगा 2 दिन पहले मैंने बताया था अरर में जो चेक पोस्ट था इराक के साथ सऊदी अरब को वो 30 सालों के बाद खोल दिया गया है दोबारा, और बॉर्डर खुलने के साथ ही सऊदी अरब में इराक की मदद करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किंग सलमान इंसानी मदद सेंटर की तरफ से इराक के लोगों के लिए कोरोना से बचाव के लिए मास्क और दूसरे तरह के सामान की बड़ी खेप भेज दी गई है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मदद के लिए भेजे जाने वाले सामान के प्रोग्राम का जो उद्घाटन किया है वो नॉर्दर्न बॉर्डर के गवर्नर प्रिंस फैसल बिन खालिद ने किया है। सऊदी अरब से इराक के लोगों के लिए भेजे जाने वाले सामान में 20 लाख मास्क है, 2,50,000 फेस मेडिकल शील्ड है, 2 लाख दस्ताने हैं जिनमें अलग अलग साइज है, 1.5 लाख मेडिकल पट्टियां है, 50,000 PCR टेस्टिंग किट्स है और 25,000 टेम्परेचर नोट करने वाले डिजिटल थर्मामीटर है। तो आप देख सकते हैं कि बॉर्डर खुलते ही सऊदी अरब ने फ़ौरन इराक की मदद करनी शुरू कर दी है। सऊदी अरब में किंग सलमान इंसानी मदद सेंटर के एक अधिकारी डॉक्टर अब्दुल्ला अल रबिया का कहना है कि कोरोना वैक्सीन के हवाले से जो भी नतीजे निकल कर आ रहे हैं वो हौसला देने वाले हैं। यानी देखा जाए तो कोरोना वैक्सीन दुनिया भर में आने को तैयार है। अल रबिया नेट के मुताबिक डॉक्टर रबिया ने जुमे को एक बयान जारी करके कहा कि सऊदी अरब दुनिया भर के उन मुल्कों में शामिल है जहाँ पर कोरोना की वैक्सीन सबसे पहले मिलेगी। यानी कोरोना की वैक्सीन खरीदने के लिए सऊदी अरब ने पूरी तैयारी कर रखी है या कहे कि एडवांस बुकिंग कर रखी है। जहां तक कोरोना वैक्सीन आने का सवाल है कि कोरोना वैक्सीन कब तक उपलब्ध हो जाएगी, तो इसके बारे में डॉक्टर अल रबिया का कहना था कि इस बारे में जो पक्की खबर है वो ये है कि दिसंबर के आखिर तक कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी, उससे पहले कोई उम्मीद नहीं है। यानी साल 2020 के आखिर तक कोरोना की वैक्सीन सऊदी अरब को उपलब्ध हो जाएगी। सऊदी अरब में चेकिंग मुहिम के दौरान इकामा और दूसरी तरह के कानूनों को वायलेट करने पर कई अजनबियों को गिरफ्तार किया गया है। लोकल सऊदी अखबार सबक के मुताबिक जाजान रीजन के सिक्योरिटी फोर्स के ऑपरेशनल डायरेक्टर कर्नल फवाज अल दखील ने बताया कि टास्क फोर्स ने इलाके में तफ्तीश के दौरान कई तरह के वायलेटर को गिरफ्तार किया और उनको डिपोर्टेशन सेंटर भेज दिया है। चेकिंग के दौरान ऐसे अजनबियों को भी गिरफ्तार किया जो कई तरह के जुर्म में शामिल थे और पुलिस को उनकी काफ़ी लंबे टाइम से तलाश थी। उनको गिरफ्तार करके संबंधित थानों के हवाले कर दिया गया जहां से उन पर केस दर्ज किए गए थे। गिरफ्तार होने वाले वो अजनबी जो इकामा और लेबर लॉ को वायलेट कर रहे थे उनसे अभी पूछताछ जारी है, जिसके बाद उनको सऊदी अरब से हमेशा के लिए भेज दिया जाएगा। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि बहुत दिलचस्प कहानी आपको इस वीडियो के लास्ट में सुनानी है, तो तस्वीरों के माध्यम से आप देखेंगे सऊदी नेशनल हैंडबॉल टीम के प्लेयर थे जिनका नाम अकरम अल अदीद है। कुवैत में टूर्नामेंट के टाइम अचानक इनका एक्सीडेंट हो जाता है और दोनों हाथ और पैर इनके काम करने बंद कर देते हैं। यानी खेल की दुनिया से इनका हमेशा के लिए नाता टूट जाता है, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और सर की मदद से कंप्यूटर का इस्तेमाल करना सीखा और सर की मदद से ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में इस तरह की ये ड्राइंग बनाते हैं। आप इसको ड्राइंग या पेंटिंग कुछ भी समझ सकते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही हैरान करने वाली बात है। हाथ पैर इनके बिल्कुल भी काम नहीं करते, सिर्फ सर की मदद से इतनी अच्छी ये पेंटिंग बना लेते हैं। साथ ही आपको बता दें कि इसी तरह से जो भी और दूसरे मजबूर लोग हैं इन्होंने उनको भी इस तरह का काम सिखाना शुरू कर दिया है। इनका कहना है कि जो लोग फिजिकली डिसेबल्ड है उनके लिए मेरा ये मैसेज है कि आप हिम्मत ना हारें। इस दुनिया में कुछ भी करना असंभव नहीं है, अगर हिम्मत हौसला है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि ये बहुत लंबी स्टोरी है, मैंने आपको शॉर्ट में सुनाई, लेकिन इससे कुछ आप सीख सकते हैं कि कैसे एक मजबूर इंसान जिसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं
वो अपनी जो कला है दुनिया को दिखा रहा है, तो इससे हम लोग भी कुछ सीख सकते हैं। हमारे साथ भी काफ़ी तरह की मुश्किलें आती है कि उन मुश्किलों को कैसे चैलेंज करते हुए आगे बढ़ना है। बहरहाल दोस्तों, खबरों का सिलसिला यहीं ख़त्म होता है। वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।